Today we study about operators in PHP. हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और वहाँ कुछ टाइप का ऑपरेटर्स भी पढ़े थे, लेकिन आज हम ऑपरेटर्स का टाइप भी पढ़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी कर देखेंगे। तो हमने कहा ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं जो डिफरेंट वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर होते हैं। मान लीजिए दो वैल्यूज को हमें ऐड करना है, तो एक्स और वाई दो वैल्यूज हैं, या कह लीजिए 4 और 6 टू वैल्यूज हैं, उनको आपको ऐड करना है, तो वहां ऑपरेशन होगा प्लस का, दैट प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर। तो ये इस तरीके से आपके ऑपरेटर्स होते हैं। पीएचपी के अंदर जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है या 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, एरे ऑपरेटर्स, कंडीशनल। सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पता करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे जो वो ऑपरेटर्स जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, किस पर? न्यूमेरिक वैल्यूज पर, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जो भी ऑपरेशंस अर्थ कहेंगे न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर लगते हो वो भी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। यहाँ पर सी के अंदर 6 इस कैटेगरी में, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी है, इसके अंदर 6 टाइप के ऑपरेटर दिए गए। पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट। तो एडिशन के लिए वही प्लस ऑपरेटर यूज होता है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक, डिवीजन के लिए स्लैश और मॉडुलस के लिए परसेंटेज, और एक्सपोनेंट के लिए यहाँ पर डबल एस्ट्रिक यूज होता है। सी के अंदर ये एक्सपोनेंट के लिए कैप यूज होता था, यहाँ पर डबल एस्ट्रिक यूज होता है। जैसे अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ, इनका यूज जैसे एडिशन है 2 नंबर को जोड़ने के लिए, सब्ट्रैक्शन 2 नंबर को डिफरेंस निकालने के लिए, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट निकालने के लिए होता है, डिवीजन से क्या होता है? क्वोशिएंट स्टोर होता है। एक्स और वाई, एक्स स्लैश वाई देता हूं मैं, तो इसका मतलब एक्स को डिवाइड कर रहे हैं वाई से, तो आंसर क्या आता है? क्वोशिएंट उसका। इसी तरह से मॉडुलस, मॉडुलस भी डिवाइड करता है, एक्स को डिवाइड करेगा वाई से, लेकिन स्टोर क्या करेगा? रिमाइंडर को। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या करता है? मान लीजिए एक्स टू दी पावर वाई निकालना है, या कह लीजिए 2 टू दी पावर 3 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 2 डबल एस्ट्रिक 3। इसका ऑटोमेटिकली मीनिंग क्या हो गया कि आप 2 की पावर 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 टू दी पावर 3 को कैलकुलेट कर रहे हैं। दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पीएचपी। अब इनको हम से मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, एक एक्स की वैल्यू इनिशियलाइज कर रखी है और एक डॉलर वाई। एक वेरिएबल वाई ले लिया है जिसकी वैल्यू मैंने 3 ले ली। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों को एडिशन ऑपरेशन। सबसे पहला अर्थमेटिक जो आपका ऑपरेटर है वो है एडिशन। एडिशन करते हैं तो हमने कहा डॉलर सी इक्वल्स टू डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई, तो और इको करा दिया डॉलर सी। अब इसका मतलब सम क्या आ जाना चाहिए, क्या प्रिंट करना चाहिए? इसको एक्स और वाई को जोड़ के 18 प्रिंट कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस फाइल को, देखिए 18 आ गया, इसका मतलब हमने सम करके प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके बाद हम इसी को, ये तो हुआ एडिशन ऑपरेटर, इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया? एक और वेरिएबल डी ले लिया जिसके अंदर हमने डिफरेंस निकाला, माइनस किया, अब डी को प्रिंट कराया। यहाँ हमारा आंसर 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसी तरीके से हम किसको यूज करेंगे? मल्टीप्लीकेशन को, डिवीजन को, सभी ऑपरेटर्स को हम एक एक कर कर यूज कर कर मैं देखा यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व कराया सारे। जैसे एडिशन के लिए सी से हमने प्रिंट कराई, 18 आ गया ऐड होके, 15 एंड 3 18 हो गया।
नेक्स्ट डिफरेंस कराया, सब्ट्रैक्शन कराया डी के साथ, तो डी में देखिए वैल्यू 12 आ रही है, तो यहाँ पर 12 आ रही है, तो दैट इज 15 माइनस 3 इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई, 15 इंटू 3 45, करेक्ट। नेक्स्ट डिवीजन यूजिंग स्लैश, तो ये क्वेश्चन को स्टोर करेगा, तो 15 डिवाइड बाई 3 इट विल इक्वल्स टू 5, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हमने मॉडुलस को यूज करा, क्योंकि ये क्या करेगा, रिमाइंडर को स्टोर करेगा, तो हमने पहले x और y को कराया, तो x से को y से डिवाइड कराया, तो 5 कंप्लीटली डिवीजन है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 रहेगा, और यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 स्टोर हुआ। उसके बाद कहा हमने एक और वेरिएबल लिया z, जिसमें हमने कुछ रिमाइंडर छोड़ेंगे, यहाँ पे 4 लिया z, तो 15 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर बचता है 3। तो देखिएगा जब हमने u को लाए और इसे मॉडुलस कराया तो देखा 3 आगे बच गया, तो दिस इज कॉल्ड कि रिमाइंडर स्टोर हो गया, 3 बच गया, ठीक है। इसके बाद हमने कराया है एक्सपोनेंशिएशन, जो एक्सपोनेंटिएशन का जो आपका ऑपरेटर है उसको यूज किया अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर, यहाँ पर x टू दी पावर y कर दिया, देखिए x टू दी पावर y, तो x है हमारा 15 और y है 3, तो 15 टू दी पावर 3 हुई, 15 इंटू 15 इंटू 15 इट विल इक्वल्स टू 337। अब हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, बेसिकली ये जो इक्वल्स टू होता है इसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो जहां पर जब कोई वैल्यू हम किसी चीज को असाइन करते हैं, जैसे कह दिया x इक्वल टू वाई, तो हमने x को y की वैल्यू असाइन कर दी, लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड पर वो वेरिएबल आता है जिसको वैल्यू असाइन करनी है, और राइट हैंड साइड पर आता है जिसकी वैल्यू असाइन करनी है। मान लीजिए x इक्वल टू 10 लिखते हैं, इसका मतलब 10 वैल्यू है जो कि हमने x को असाइन कर दी, उसको दे दी गई वो वैल्यू, दिस इज कॉल्ड, तरीके से लिखा जा सकता है जैसे x प्लस इक्वल्स टू, x प्लस इक्वल्स टू y का मतलब हो गया कि x इक्वल टू x प्लस वाई, x के अंदर x और y की वैल्यू जोड़कर सेव हो जाएगी, दिस इज दीज। और इसको हमने खाली प्लस के साथ नहीं, माइनस के साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ, डिवाइड के साथ, मॉडुलस के साथ, सभी ऑपरेटर्स के साथ इसको लगाकर चल सकते हैं। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल्स टू, स्लैश इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू, इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन। एक्स और y दो वेरिएबल लिए जिनके अंदर वैल्यू 15 और 3 दी। अब हमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इम्प्लीमेंट करना था, तो हमने एक वेरिएबल v लिया जिसमें x की वैल्यू को असाइन किया। अब आप देख सकते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स, तो इसने क्या किया, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर v है, तो v को x की वैल्यू दे दी। अब x में कितनी है 15, तो अब मैं v को कराऊंगा तो क्या होगा, v में जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 15 होगी, क्योंकि x ने उसे 15 दे दिया, तो प्रिंट क्या होना चाहिए 15। तो देखिए आप यहाँ 15 प्रिंट हो रहा है, दिस इट मींस कि ये असाइन कर दी गई वैल्यू और v ने उसको प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट इसी तरीके से जो अब हमको बताया गया कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू, अब डॉलर एक्स प्लस इक्वल टू डॉलर वाई किया, इसका मतलब एक्चुअली अगर इसका मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग क्या है, डॉलर एक्स इक्वल्स टू डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई। इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हो गया कि y और x की वैल्यू जोड़कर इस x में सेव हो जाएगी, तो क्या ऐसा होगा, इसलिए हमने इको किया। तो x की वैल्यू अभी हमारे पास 15 है और y की वैल्यू 3 है, तो दोनों जोड़कर 18 होना चाहिए, तो x में अब क्या आना चाहिए 18, और क्या प्रिंट होना चाहिए 18, तो हमने देखा यहाँ पर ये 18 हुआ। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते तो क्या होता, माइनस इक्वल्स टू करते तब क्या चेंज होता, तो देखें हमने यहाँ आकर इसको रिफ्रेश किया पेज को और देखा 12 हो गया, इसका मतलब 15 में से 3 माइनस किया 12 हो गया, गुड। इसके बाद हमने क्या करा, मल्टीप्लीकेशन करके देखा, मल्टीप्लीकेशन करके देखा तो इसका क्या इफेक्ट आया, हमने देखा यहाँ पर, फिर रिफ्रेश किया पेज 45 हो गया, इसका मतलब प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्लैश इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन, एस्ट्रिक इक्वल्स टू भी यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे ही वर्क करते हैं जैसे यहाँ पर बताया। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जब हम दो चीजों के बीच में कोई कंपैरिजन करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आपस में बराबर है या छोटी है, बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है, इक्वल टू है,
तो इस तरह का जब हम कंपैरिजन दो क्वांटिटीज में करते हैं तो वहां पर हमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। इन्हीं को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम कंपैरिजन करते हैं वो दो नंबर्स के बीच में भी हो सकता है और वो दो स्ट्रिंग्स के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं पीएचपी के अंदर, जिसमें सबसे पहले इक्वल टू आता है, जिसको डबल इक्वल टू से हम डिनोट करते हैं। तो डबल इक्वल्स टू में हम क्या करते हैं कि दो डेटास को देखा जाता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। जैसे $x और $y दो वेरिएबल लिए गए, दोनों को देखा गया कि दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो सेम है या नहीं है। मान लीजिए दोनों के अंदर 10 वैल्यू है, तो दोनों की वैल्यू जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम है। नेक्स्ट यहाँ पर जो नया ऑपरेटर है वो ट्रिपल इक्वल टू। अभी तक सी के अंदर हमने पढ़ा सिर्फ डबल इक्वल टू तक ही होता है। तो यहाँ ट्रिपल इक्वल टू का क्या होता है कि आइडेंटिकल है या नहीं। अब यहाँ पर वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए, साथ में उनका डेटा टाइप भी इक्वल होना चाहिए। मतलब मान लीजिए x के अंदर वैल्यू 5 है और y के अंदर 5.0 है, तो इसका मतलब डेटा टाइप x का और y का डिफरेंट हुआ। x के अंदर इंटीजर डेटा है, y के अंदर फ्लोट डेटा है। अगर हम बात करें दोनों की वैल्यू की, तो वैल्यू तो सेम है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं है क्योंकि दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है। नॉट इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू दोनों सेम काम करते हैं। नेक्स्ट उससे बाद है नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल में इक्वल नहीं होंगे, उनका डेटा टाइप भी इक्वल नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ग्रेटर देन में x की वैल्यू बड़ी होगी और y की वैल्यू छोटी होगी। लेस देन में x की वैल्यू छोटी होगी, y की वैल्यू बड़ी होगी। ग्रेटर देन इक्वल टू में दोनों x की वैल्यू बड़ी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। लेस देन इक्वल टू में x की वैल्यू छोटी हो सकती है या y के बराबर हो सकती है। यहाँ एक नया ऑपरेटर है स्पेसशिप ऑपरेटर। इस स्पेसशिप ऑपरेटर का काम ये होता है कि ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, या तो जीरो रिटर्न करेगा, या जीरो से बड़ी रिटर्न करेगा, या जीरो से छोटी वैल्यू रिटर्न करेगा। तीन तरह की ये वैल्यू रिटर्न करता है और तीनों ही इंटीजर होती हैं। या तो जीरो को रिटर्न करेगा, या जीरो से बड़ा, या जीरो से छोटा वैल्यू। वो क्यों करेगा, ये डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू के ऊपर। एक्स वाई से अगर बड़ा होगा तो जीरो से बड़ी वैल्यू रिटर्न होगी, अगर एक्स वाई से छोटा होगा तो छोटी वैल्यू रिटर्न होगी जीरो से, और अगर दोनों बराबर होंगे तो वैल्यू जीरो रिटर्न होगी। ये जो नया ऑपरेटर था पीएचपी 7, जो वर्जन लेटेस्ट वर्जन 7 है पीएचपी का, उसमें इसको कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल एक्स और वाई लिए, जिसको हम इफ स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे। कंडीशंस यहाँ वर्क करेंगी, तभी ये ऑपरेटर्स काम करते हैं। जैसे हमने एक्स और वाई को इक्वल करने की कोशिश करी, क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल है ये चेक करनी है, तो इफ स्टेटमेंट को हमने यूज किया। तो कंडीशन लगाई, क्या $x डबल इक्वल टू $y है। यही पहला ऑपरेटर है कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू। तो यहाँ ये देखा क्या x और y की वैल्यू इक्वल है, तो हमने कहा कि अगर ऐसा हो, ट्रू हो, तो प्रिंट कर दे x की वैल्यू को। क्या ऐसा है, हम प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ 15 है और यहाँ 30 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होना चाहिए, प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आकर देखा क्या कुछ प्रिंट होता है, यहाँ कहा कुछ नहीं प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब हमने सही कोडिंग की। हाँ, हम देख रहे हैं कि x जो है छोटा है y से, अगर हम इसको लेस देन कर देते हैं तो देखिए तब इसमें क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। देखिए प्रिंट हो गया, कंडीशन सही काम कर रही है। यहाँ एक और कंडीशन थी ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू की, लेस देन इक्वल टू पर भी यही वर्क करेगा और ये प्रिंट करेगा x की वैल्यू को, कर भी रहा है। अगर हम यहाँ पर इसको एक ऑपरेटर पढ़ा था ट्रिपल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू में क्या था कि अगर वैल्यू इक्वल तो होंगी लेकिन डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, तब वो प्रिंट करता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेता हूं z, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 15.00 और इसकी वैल्यू 15 कर देता हूं। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल है। अगर मैं डबल इक्वल्स टू से y की और x की वैल्यू को कराता हूं इक्वल, तो देखिए क्या आंसर आता है। ये चाहिए कि ये प्रिंट होना चाहिए, और देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 15। हाँ जी, बिल्कुल प्रिंट हो रहा है 15। जब प्रिंट हो रहा है 15, इसका मतलब यहाँ सही था। अगर मैं यही काम किसके साथ कर दूं, x का z के साथ कर दूं यही काम, तब क्या होगा, x का z के साथ करूंगा तब क्या होना चाहिए,
तब होना चाहिए ये प्रिंट होना चाहिए। ये जेड भी इक्वल है, जी है इक्वल, दोबारा प्रिंट हो गया 15। अब यहाँ हमने क्या किया, छोटा सा चेंज किया। जब इक्वल में यहाँ पर एक्स डबल इक्वल टू जेड ये हो रहा है वाई, तो यहाँ मैंने इसको ऑपरेटर को चेंज किया, ट्रिपल इक्वल टू दोनों जगह यूज किया। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। मैंने तीनों दोनों जगह ट्रिपल इक्वल टू जो आइडेंटिकल ऑपरेटर था उसको यूज करने की कोशिश की, और देखिए क्या आता है। ये इसने क्या किया, जो ये वाला था ये तो प्रिंट कर दिया, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे। दोनों आइडेंटिकल थे, कैसे थे कि दोनों इंटीजर डेटा टाइप थे। लेकिन उसने एक्स और जेड वाले को प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, चलिए यहाँ से छोटा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ इको वाई करा देते हैं। वाई भी नहीं, इको करा देते हैं। यस, अब देखते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं होता। नहीं हुआ ना, इसका मतलब कि जो ट्रिपल इक्वल टू में डेटा टाइप दोनों का सेम था, जब यहाँ पर एक्स और वाई की बात चल रहे थे तो यहाँ दोनों का डेटा टाइप सेम था, दोनों इंटीजर हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों का डेटा टाइप एक्स और जेड का डिफरेंट हो गया। वहां इंटीजर है एक्स में और जेड में वो फ्लोट है, इसीलिए दोनों का डेटा टाइप आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए इसने इसको प्रिंट। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएचपी के नए वर्जन में जो नया ऑपरेटर यूज हुआ वो है स्पेसशिप ऑपरेटर। स्पेसशिप ऑपरेटर को आज हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे अपने साथ। तो हमने देखा यहाँ पे एक वेरिएबल w लिया है हमने लाइन नंबर 2 पर, उसमें 40 वैल्यू दी, x में 40 दी, y में 50 दी और z में 20। अब मैं इस w को इन तीनों x y z के साथ कंपैरिजन कराऊंगा। तो देखेंगे कि 40 और 40 जब x और w का एक कंपैरिजन होगा तो दोनों इक्वल हैं, तो 0 प्रिंट होना चाहिए। और y के साथ अगर उसका कंपैरिजन होगा तो w क्या है, छोटा है y से, तो क्या नेगेटिव वैल्यू प्रिंट होगी। और z छोटा है w से, तो w बड़ा हुआ, तो इसलिए 0 से बड़ा इंटीजर प्रिंट होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों को इको के साथ किया, पहले w को x के साथ, अकॉर्डिंग टू दिस 0 प्रिंट होना चाहिए। w के साथ y को, छोटा है तो नेगेटिव इंटीजर प्रिंट होना चाहिए। w को z के साथ, w बड़ा होगा तो इसका मतलब बड़ा इंटीजर होना चाहिए 0 से। तो देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। सी, 0, -1 एंड -1, सॉरी 1। तो हमने देखा पहली लाइन से 0 प्रिंट हुआ, दूसरी लाइन के लिए -1 प्रिंट हुआ और थर्ड लाइन के लिए 1 प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पेसशिप ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। रिमेनिंग ऑपरेटर्स जो हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।